मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे महाराष्ट्र के जिम्मेदारों से मुहिबान और तमाम कार्यकर्ताओं से मैं आज इस लाइव वीडियो के ज़रिए मुखातिब हूँ। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय मीम। अजीज़ान गिरामी, आज आपके सामने लाइव आने का मकसद ये था कि कई दिनों से हम सोच रहे थे कि महाराष्ट्र में मुनाकिद करने का तय कर रहे थे, मगर किसी वजह से इम्तियाज़ जलील साहब को टाइम नहीं मिल पाया। हम ये स्टेट कन्वेंशन मुनाकिद नहीं कर सके। इस बीच में हमने कोविड की वजह से बहुत से कामों में रुकावट हुई। महाराष्ट्र का वर्किंग प्रेसिडेंट बनने के बाद हमने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सिटी प्रेसिडेंट अपॉइंट किए और कामकाज चल रहा है। जहाँ जहाँ हमने काम किया है उनका भी हमने जायजा लिया है। आज मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि कोविड की पीड़त ने, कोविड की परेशानी ने पूरे महाराष्ट्र को, क्या हिंदुस्तान को, दुनिया को परेशान कर रखा है। हमारे अफराद ख़ानदान भी इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं। मेरे बड़े भाई, मेरे निस्बती भाई, मेरे स्टाफ के 2 मेंबर्स एक्टिव कोविड के पेशेंट हैं। मैं इनके कांटेक्ट में आया हूं, इसलिए मैंने इस बात की एहतियात की कि लोग मेरे संपर्क में जो आए अपने आप को क्वारंटीन करें। मुझे भी 3-4 दिन आइसोलेशन में रहना है। इंशाअल्लाह 4 तारीख तक मेरा आइसोलेशन का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, मगर मजलिस का काम चलते रहना चाहिए और हमको मजलिस के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इस बीच में महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, इस ज़िले के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने एक बहुत अहम फैसला किया। ये फैसला इस ज़िले में 31 मार्च से होने वाले लॉकडाउन के सिलसिले में किया गया है। इम्तियाज़ जलील साहब की ये बातें बहुत सही है कि लॉकडाउन कोरोना का उपाय नहीं है। हमको कोरोना के साथ में जीना चाहिए। प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को छुपाने के लिए लॉकडाउन का सहारा ले रहा है। होना तो ये चाहिए था कि गुज़िश्ता 1 साल में प्रशासन ने सिस्टम को इतना मजबूत करना चाहिए था कि इस किस्म की नौबत ना आए। आज भी हेल्थ सर्विसेज में, गवर्नमेंट के अस्पताल में कई वैकेंसीज बाकी हैं। इन वैकेंसीज को भरने का आवश्यकता है। दूसरी बात यह है, जहां पैंडेमिक एक्ट ने आपको काफ़ी ताकत दी है, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से जो इम्तियाज़ जलील साहब ने बात कही है कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी तवज्जो करना चाहिए। पैंडेमिक एक्ट आपको इस बात की ताकत देता है कि आप हॉस्पिटल्स को अपने काबू में ले सकते हैं। यकीनन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों को निचोड़ा जा रहा है, कोरोना भी उनको दुख को इजाफा कर रहा है, इनके अस्पताल की फीस भी उनको लूट रही है। इन बातों पे तवज्जो की ज़रूरत है। छोटे छोटे धंधे वाले, एक दुकान वाला जिसको दुकान का किराया देना है, लाइट का बिल भरना है, अपना पेट पानी पालना है, उसके पास 2 मजदूर काम करते, 2 नौकर काम करते, उनका क्या होगा? बांधकाम मजदूर, हाथ गारे पे बेचने वाले, रोज छोटे मोटे काम करने वाले, उनकी रोटी रोजगार का क्या होगा? हुकूमत ने इन तमाम बातों पे गौर करना चाहिए था। एक तरफ इंडस्ट्रीज को परमिशन दिया जा रहा है और गरीबों पे लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। इसलिए इम्तियाज़ जलील साहब ने पार्टी के लेवल से उठकर तमाम जनता के लिए ये जो मोर्चा आयोजित किया है, मैं उसकी तारीफ करता हूं और तमाम साथियों से, मुहिबान मजलिस से,
दूसरी पार्टी के साथियों से गुजारिश करता हूं कि इस मोर्चे को कामयाब करें। इस बात का ख्याल रखें कि मोर्चा पर पुरअमन रहे, जमहूरी तरीके से रहे, मास्क का इस्तेमाल हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो। तो ये गुजारिश आपसे करनी थी। 31 तारीख को यानी कल पैठन गेट से दोपहर में 3 बजे जो मोर्चा निकलने वाला है, इसमें आपको काफ़ी तादाद में शरीक होकर कामयाब करना है। दूसरी बात जो तंजीमी मामले के सिलसिले में थी, जलगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 कॉरपोरेटर्स हैं जिन्होंने पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ शिवसेना के डिप्टी मेयर और मेयर को चुनकर दिया, उनको हमने शोकाज नोटिस दी थी, उसका जवाब मंगाया था, उनसे शख्सी तौर पे बात की थी। उसका फैसला भी आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। पार्टी ने यह तय किया है कि जलगांव के जो जिला अध्यक्ष हैं मोहतरम या जनाब जिया बागवान साहब, उनको हमने पार्टी की सदारत से हटाने का फैसला किया है। अब जिया बागवान जलगांव जिले के अध्यक्ष MIM के नहीं रहेंगे। दूसरा, गठ नेता जो साहब हैं रियाज बागवान साहब, उनको भी बदलने का काम किया गया है। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में एक टीम हमारे नॉर्थ महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर सोहेल जलील साहब की, शारिक नक्शबंदी की, विकास एटके साहब की जलगांव जाएगी, वहां के साथियों से बातचीत करेंगे और नए सदर का इंतखाब किया जाएगा। इस बीच में एक बात और कहना चाहता हूं, जलगांव में दूसरे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है जनाब फिरोज भाई साहब, वो कंटिन्यू रहेंगे, उनकी पोस्ट में कोई तब्दीली नहीं है। 40 गांव में मुख्तार भाई है, वो भी कंटिन्यू रहेंगे। बहरहाल ये बातें आप तक पहुंचाना थी कि जलगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की जो गलतियां हुई है, उसके नतीजे में हमने जिला अध्यक्ष जिया बागवान को हटा दिया है, उनकी जगह नए सदर की नियुक्ति होगी। दूसरी बात और जो बताने की वो ये है कि बास डिस्ट्रिक्ट्स को हमने दौरा किया था और वहाँ पर हमने कुछ नियुक्ति की थी और कुछ नियुक्ति बाकी थी। वो नियुक्ति के पत्र हमको देना था, बीच में कोविड की पैंडेमिक की वजह से उन मुकामात पे हालात ठीक ना होने की वजह से वो शख्सियतें हमारे पास नहीं पहुंच पाई। मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से वो अनाउंसमेंट कर रहा हूं। विदर्भ में बुलढाना डिस्ट्रिक्ट के लिए शहजाद खान साहब को हमने डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट नामजद किया है। वर्धा में मोहम्मद आसिफ को सिटी प्रेसिडेंट, गोंदिया में फिरोज कासिम साहब को सिटी प्रेसिडेंट और बागापुर शहर में जहां अनकरीब म्युनिसिपल काउंसिल के इंतखाबात होने रहे हैं, हमने वहां पर मोहम्मद फजल रहमान अंसारी को सिटी प्रेसिडेंट के नामजद किया है। एक और हमने फैसला किया था जिसके लिए हमने थोड़ा सा इंतजार भी किया, अब वो फैसला आप तक पहुंचा गए हैं। जनाब अब्दुल नाजिम साहब जो अमरावती में कॉरपोरेशन में हमारे पार्टी के गत नेता है, उनको हमने पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नामजद किया है। जनाब अब्दुल नाजिम साहब अमरावती, वर्धा, अकोला और बुलढाना डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज रहेंगे। ये 4 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी जनाब अब्दुल नाजिम साहब को दी गई है। अब्दुल नाजिम साहब के नाम से याद आया कि वो एक अच्छा अस्पताल बना रहे हैं। मेरे मालूमात के हिसाब से काम मुकम्मल हो गया है। जच्चा और बच्चों के लिए अस्पताल बना रहे हैं, इंशाअल्लाह अनकरीब उसका उद्घाटन होगा। मैं अब्दुल नाजिर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि विदर्भ में ये 4 डिस्ट्रिक्ट में हमने नियुक्तियां पहले की चुके हैं,
जिनको हमने 1 साल की मुद्दत के लिए नामजद किया है उसमें कोई तब्दीली ना की जाए। अलबत्ता नए यूनिट्स, नए नियुक्ति आपने करना चाहिए, काम को आगे बढ़ाना चाहिए। पुराने जो नामजद सदर हैं जिनकी मुद्दत बाकी है या जो जिम्मेदार हैं उनसे भी गुजारिश है कि अब्दुल नाजिम साहब से कोऑपरेट करें। उनको आपका जिम्मेदार बनाया गया है, उनकी हिदायत को सुने और मिलजुल कर काम करें। दूसरी बात, थाना डिस्ट्रिक्ट के सिलसिले में हमने जनाब अयाज मौलवी साहब को फरवरी के महीने तक अपॉइंटमेंट दिया था। उनकी मुद्दत फरवरी में ख़त्म हो गई है। उन्होंने जो कुछ भी काम किया उसके लिए पार्टी शुक्रगुजार है। इंशाअल्लाह थाने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट की नियुक्ति जल्दी की जाएगी और आज की तारीख में अयाज मौलवी साहब को उस पोस्ट पर कायम नहीं रखते हुए मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि जब तक पोस्ट भरने का काम है वो जल्दी किया जाएगा। इस सिलसिले में बम्बई के हमारे जो सदर हैं फैयाज अहमद खान साहब, उनकी टीम से मैंने गुजारिश की है वो अनकरीब थाना ज़िले का दौरा करके वहाँ के सदर के नाम जो कुछ देना है वो हम तक सिफारिश करेंगे, फिर नियुक्ति की जाएगी। एक और बात कहना है, भिवंडी में हमने शादाब उस्मानी को बनाया। शादाब उस्मानी खालिद गुड्डू के साथी सब मिलजुल कर भिवंडी में काम कर रहे हैं। मुमरा में सैफ तरीपार है, वो अपने शहर बदर है, उनको भी काम करना है। थाना ज़िला हमारे लिए बहुत अहमियत का है, ख़ास तौर पर भिवंडी, मुमरा, करवा और कल्याण, ये महानगर पालिका क्षेत्र में हमको काम करने की ज़रूरत है। पूना के सिलसिले में एक बात कहनी थी। बहुत दिनों से तय हुआ था कि हमारे जो भाई फैयाज हैं, उस फैयाज भाई को पूना ग्रामीण का अध्यक्ष हम बना रहे हैं। उनका कार्य क्षेत्र पूना ग्रामीण क्षेत्र रहेगा। ये नियुक्ति का भी मैं आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। इसके साथ साथ हमने फरवरी के महीने में नंदूबाग में सैयद रफत हुसैन साहब को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया था। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जनाब डॉक्टर परवेज अशरफी साहब को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मोहम्मद सरफराज को सिटी प्रेसिडेंट। ये दोनों हजरात, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो हजरात हैं इनकी पोस्ट कंटिन्यू रहेगी। हम इनसे तवक्को करते हैं कि अच्छी तरह से काम करते रहें। उसी तरह से जागना के प्रेसिडेंट शेख माजिद शेख साहब, परभनी के सदर एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब, हिंगोली के बुरहान साहब, नांदेड़ के मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, बीर के शफीक भाऊ साहब, नांदेड़ शहर के साबिर चाउस साहब, ये हजरात भी अपनी पोस्ट पे कायम है और इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। उन छोटे मुकामात पर हमने रातू और उस्मानाबाद में अपॉइंटमेंट किए थे, वो भी कायम रहेंगे। इन तमाम बातों के पीछे मकसद ये है कि हमको मिलजुल कर काम करना चाहिए। पोस्टों की नियुक्ति के बारे में मैं आपको 2 बातें साफ कहना चाहता हूँ। पहली बात, ओहदा आता रहेगा, जाता रहेगा। कोई भी पद अधिकारी ये ना समझे बशमूल डॉक्टर गफ्फार कादरी के कि ये कोई परमानेंट पोस्ट है। आप ता हयात या ता क़यामत सदर रहेंगे, ये मुमकिन नहीं है। हमारी पार्टी में लोगों को मौका दिया जाता है। जिन्होंने काम किया है उनका शुक्रिया, उनका इस्तेक़बाल, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। एक और बात जो कहने की है, कोविड पैंडमिक के मौके पर हमने खिदमत खैर का बहुत अच्छा काम किया। हैदराबाद की मिसाल हमारे सामने है, औरंगाबाद की मिसाल हमारे सामने है, हमारे गाँव और मुख्तलिफ अज़ला में काम किया गया। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस काम को जारी रखें। आज भी कोविड-19 की हवानाकियाँ कायम हैं। इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन जिन मुकामात पर इंतखाबात होने वाले हैं वहाँ के जिम्मेदारों की
बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि बहुत नाप तोड़ कर कदम रखें। हमसे कोई ऐसी हरकत ना हो कि फ़िरका परस्त ताकतें या हमारी मुखालिफ पार्टियां उसका फ़ायदा उठाएं। मैं इस बात को भी मानता हूं, जो सबके लिए कहना चाहता हूं, अगर कोई कारपोरेटर बनता है या कोई आमदार बनता है या खासदार बनता है तो मैं समझता हूं पार्टी के दम पर बनता है। उसने इस बात को भी समझना चाहिए कि उसने पार्टी को क्या दिया। हैदराबाद की मिसाल बताते हुए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। हैदराबाद के इंतखाबात में मैंने देखा कॉरपोरेशन के वहाँ के बूथ मेंबर, वहाँ के वार्ड मेंबर, वहाँ के कॉरपोरेशन के काम में, डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदार थे। उस तरह से उन तमाम वर्कर्स की हिम्मत अफजाई की गई जो पार्टी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल आइंदा जब कभी बात होगी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की, काम देने की, तो यकीनन मैं सदर मोहतरम के सामने बात रखूंगा कि जिस किसी को इंतखाब में चुनकर आने का मौका मिला है तो इस बात का भी लेखा जोखा होना चाहिए उसने पार्टी को क्या दिया, खुद को क्या दिया, पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचाया, कार्यकर्ताओं को कितना उठाया। ये बातें भी गौर करना चाहिए। जिन हजरात ने इन मामला पे तवज्जो नहीं की उनसे गुजारिश है कि आज से तवज्जो करना शुरू कर दें। अपने पार्टी के कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत करके बेरोज़ तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाते हैं उनकी मदद भी करना चाहिए, उनका ख्याल भी करना चाहिए, उनको इज्जत भी देना चाहिए। बहरहाल ये चंद बातें थी जिसके लिए मैं लाइव आपके सामने हाजिर हुआ। दो बातें और कहनी है। एक अकोला के सिलसिले में अब्दुल रहमान खान साहब जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनको मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब ने ज़िले का अध्यक्ष बनाया है। मेरी उनसे गुजारिश है कि जिन हजरात की जिन पोस्टों पर हमने वर्किंग प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में अपॉइंटमेंट किया है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, उनको उनकी पूरी मुद्दत कंप्लीट की जाए। अलबत्ता जो नई नियुक्ति करना है तो वो कर सकते हैं। यकीनन पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सलाहियतों को देखते इम्तियाज़ जलील साहब ने आपको अकोला का निरीक्षक बनाया है। यही बात पश्चिम महाराष्ट्र के सिलसिले में है। जनाब अखिल मुजावर साहब से मेरी गुजारिश है कि हमने पश्चिम महाराष्ट्र का दौरा किया था। इस दौरे में चंद नियुक्तियां हमने की थी। पश्चिम महाराष्ट्र के हमारे कोऑर्डिनेटर बनाए थे जनाब शानू सैयद साहब को, कुछ नियुक्तियां उनके मार्फत की गई हैं। जनाब अखिल मुजावर साहब से गुजारिश है कि इन नियुक्ति में तब्दीली ना करें। ये नियुक्तियां 1 साल के लिए हैं, उनको काम करने का मौका दिया जाए और फिर नए यूनिट बना सकते हैं, नई नियुक्तियां कर सकते हैं। पार्टी में ये एहसास और ये बात नहीं होना चाहिए कि मैं फलाना का आदमी हूँ, मैं फलाना का आदमी। हम सब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के पार्टी के सिपाही हैं और मिलजुल कर काम करते रहेंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एहतराम रखते हुए हमको काम करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल को मेंटेन करना पड़ेगा। मैं ये गुजारिशात के साथ 2 बातें और कहना चाहता हूँ। अपने आप का ख्याल रखिए, कोविड की जो पाबंदियां हैं उस पर अमल कीजिए, जो गरीब परेशान हाल है उनका काम कीजिए और इस मसले पर, कोविड के मसले पर अपने तमाम साथियों को पार्टी के माध्यम से जितना हो सकता मदद कीजिए। बहरहाल आप तमाम का शुक्रिया। इस लाइव वीडियो के ज़रिए कुछ ऐलानात जो मुझे करना थे मैंने किए हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब जैसे ही हालात नॉर्मल हो जाएंगे हम पद अधिकारियों की एक जिम्मेदारों की बैठक करेंगे। मैं जिन जिन की नियुक्ति की है उनको व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए उनके नियुक्ति पत्र पहुंचा देंगे। जनाब अब्दुल रहमान खान साहब को भी अकोला में जो नियुक्तियां किए गए उसकी यादी दे दी जाएगी। जनाब अखिल मुजावर साहब को भी पश्चिम महाराष्ट्र में जो नियुक्ति की है उसकी यादी दे दी जाएगी। उन तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश है कि इन जिम्मेदारों से कोऑर्डिनेट कर कर, समन्वय कर कर आपस में मेलजोल के जरिए पार्टी के काम को आगे बढ़ाएं।
शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।